गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटे? बढ़िया, ठीक है। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था अब तक आपने उसका रिवीजन किया, हाँ या ना? ठीक है, किया है? ठीक है, चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने वाले कल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा आराम से समझना, थोड़ा लेक्चर्स लंबा है बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, अब ये आखिरी सांसें ले रहा है बेटे ये चैप्टर। अब हम लोग लगभग चैप्टर के एंड में हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है एसेट्स को लेकर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेफिनेशंस है। अगर आप बुक की डेफिनेशन देखोगे, ठीक है, तो आप उलझ के रह जाओगे। ठीक है, छोड़ो बुक की बातें, ठीक है ना। बुक की बातें तब करेंगे जब आपको एग्जाम में लिखना होगा, पहले आप खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर आप समझ जाओगे, ठीक है ना, तो बुक की लैंग्वेज की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हो सकता है शायद अच्छा लिख कर और भी अच्छा लिख कर आ जाओ। ठीक है ना, तो हम बुक की लैंग्वेज बाद में करेंगे, बुक की लैंग्वेज करेंगे, ऐसी बात नहीं है हम बुक की लैंग्वेज नहीं करेंगे। बुक की लैंग्वेज तो हम करेंगे ही करेंगे, परंतु हम आगे जनरल कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बड़ा आराम से सुनना। ठीक है, देखो ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है और मैं कुछ एक रिसोर्सेस का मैं नाम लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कुछ एक रिसोर्सेस का मैं नाम लिख रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, व्हीकल्स, गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है, कैश, बैंक, डेटर्स। बस काफ़ी है इतना। ठीक है, ये मेरे कुछ रिसोर्सेस हैं। ठीक है, मैंने अपने रिसोर्सेस का नाम लिखा, दिस आर द रिसोर्सेस। ठीक है ना, ये रिसोर्सेस है, मैंने अपने बिजनेस के रिसोर्सेस का नाम लिखा। अब आप एसेट्स किसे कहोगे? क्या ये मेरे लिए एसेट्स है? सर एसेट्स बनने के लिए क्या होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला एसेट्स को हम पहचानेंगे कैसे कि वो हमारा एसेट्स है? सबसे पहला कि अगर ये रिसोर्सेस, ठीक है ना, अगर आप इनको बिजनेस में यूज करते हो, ठीक है ना, फॉर प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज that helps in generating revenue। ठीक है, क्लियर है? अगर इन रिसोर्सेस को आप अगर बिजनेस में यूज करते हो प्रोडक्शंस के लिए, ठीक है, या फिर आप सर्विस देने के लिए क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। याद रखना बेटे, द वर्ड इंपॉर्टेंट इज यूज। आप अगर इसको यूज कर रहे हो जिससे ये आपको हेल्प करेगा रेवेन्यू को जनरेट कराने में, ठीक है, आपके कमाई को और बनाने के लिए,
अगर ये मददगार करता है, सहयोग करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसेट्स। ठीक है, ओके, क्लियर है? एकदम सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक बिजनेस की बात नहीं करता, मैं एक स्कूल की बात करता हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो, स्कूल में आप जब जाते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, तो स्कूल आप जब जाते हो तो आपको क्या होता है, स्कूल तक पहुंचाने के लिए आपको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है? सर, स्कूल वैन का। ठीक है, ये स्कूल वैन जो होता है वो क्या है? एक तरह से व्हीकल्स है। ठीक है, अब स्कूल क्या करता है? इस व्हीकल को यूज़ कर रहा है ताकि आपको सर्विस दे सके, जिससे उसको कमाने में क्या होगा? कमाई में हेल्प होगी। ठीक है, तो ये रिसोर्सेस हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। ठीक है, ओके। सर, आप स्कूल में जाते हो क्लास में, तो आप बड़े बड़े बेंचेस पे बैठते हो। अच्छा अच्छा बेंच है, टेबल है या फिर चेयर है। आजकल तो नए तरह के बेंच चेयर्स आने लग गए, है ना? तो उस जो भी है उस फर्नीचर के ऊपर आप बैठते हो। ठीक है, तो अब ये जो स्कूल वाले हैं, ये फर्नीचर को वो क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको सर्विस रेंडर कर सके, ताकि वो हमारी कमाई को बढ़ाने में हेल्प करे। मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आप बैठे हो, मेरे सामने ये एसी है, ठीक है, ये प्रोजेक्टर है, ठीक है, ये सब क्या है? मेरे वो रिसोर्सेस है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सर्विस दे सकूँ, जिससे हम क्या कर सके? कमा सके। ठीक है ना? तो दिस आर कॉल्ड द एसेट्स, पहला। ठीक है, क्लियर है? दूसरा, हम इसे क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है, हम इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा इसका मोटिव नॉट फॉर रीसेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसको रीसेल के लिए लाएं और आज ही खरीदे आज ही बेच दिए, लेकिन ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो अगर ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम उसे एसेट्स कहेंगे। ठीक है, कन्वर्ट इनटू कैश का मतलब, मान लो हमने फर्नीचर खरीदा, 5 साल बाद वो फर्नीचर खराब हो गया, तो मैं उसके कबाड़ को बेच सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? मेरा गाड़ी खराब हो गई, अब वो ठीक ना, उसके जो पार्ट्स होंगे वो मैं अब कबाड़ गैरेज में बेच सकता हूँ, स्क्रैप में। तो आपको इसको क्या हो सकता है? आपके लिए वो एसेट क्या होगा? कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो भी आपके लिए क्या है? एसेट है। लेकिन आप जो एसेट लाते हो उसको आप रीसेल के पर्पस के लिए नहीं लाते हो कि आज खरीदा कल बेच दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। ओके, तो पहला एसेट्स क्या किसे कहेंगे? जिसे आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विस रेंडरिंग करने के लिए। सपोज करो मैं ये पेन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ये पेन मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो इस पेन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ? मशीन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मशीन से हम क्या कर रहे हैं? हम मशीन को क्या कर रहे हैं? यूज़ में ला रहे हैं बेटे, ताकि हम उसका प्रोडक्शन कर सकें और लास्ट में इस पेन को बना के हम कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? एसेट। जब मशीन थोड़ी 5 साल 7 साल बाद अगर वो ख़राब हो गई, अब वो यूज़ में नहीं आ सकता, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही मशीन को अगर हम रीसेल पर्पस के लिए लाते हैं तो वो मेरे एसेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए गुड्स कहलाएगा। ठीक है ना, वो रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, गुड्स भी हमारा क्या है? एसेट से होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हमारा वो स्टॉक बन जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? फ्यूचर में हम बेचेंगे, तो जिससे हमको क्या हो सकता है? फ्यूचर में हमें क्या होगा? कुछ कमाई हो सकती है। ठीक है ना, जिससे हमें फ्यूचर में हम उसको कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, मान लो आपका मोबाइल का शॉप है, आप मोबाइल का बिजनेस है, आप मोबाइल में डील करते हो। ठीक है, तो आपके
पापा मोबाइल में डील करते हैं तो वो क्या है, मोबाइल जो कर रहे हैं वो उनके लिए गुड्स हो गया, लेकिन मोबाइल जो खुद के लिए रखे पर्सनल यूज़, ताकि ग्राहक को डील कर सके, है ना, कोई कस्टमर का कांटेक्ट करने में काम आ जाए, तो पापा जो यूज़ कर रहे हैं मोबाइल बिजनेस के लिए, वो उनके लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, यूज़ कर रहे हैं ताकि रेवेन्यू को जनरेट कर सके। ठीक है, कस्टमर के लिए फर्नीचर रखा हुआ है, सोफ़ा, कस्टमर आते हैं वहाँ बैठते हैं। ठीक है, तो वो फर्नीचर क्या है, एसेट है, क्योंकि पापा उसको यूज़ कर रहे हैं ताकि उसको हम उसका सर्विस दे सके कस्टमर को। ठीक है, जिससे हमारे कमाने में हेल्प हो सके। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एसेट। ठीक है, लेकिन अगर ये रिसोर्सेस आप किराए पर लेकर आते हो, रेंट पर, तो आप इसके लिए एसेट नहीं हो, ये आपके लिए एसेट नहीं है। एसेट होने के लिए आपको इनका क्या होना पड़ेगा, ओनर होना पड़ेगा। ठीक है ना, आपका ये पोजीशंस आपके पास होना चाहिए, ओनरशिप किसके पास होना चाहिए, आपके पास। अगर ओनरशिप आपके पास है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट। क्लियर है, ओके। अगर मैं ये, ठीक है ना, अगर ये मैं प्रोजेक्टर किराए पे लेकर आया, ठीक है ना, ठीक है, किराए पर अगर लेकर आता हूँ और फिर मैं 10 दिन बाद दे देता हूँ, तो ये मेरा एसेट नहीं है, क्योंकि मैं इसका ओनर नहीं हूँ। ठीक है, क्लियर है, ओके। एक पिक्चर याद आ गई मेरे को, आपने एक मूवी देखा है खट्टा मीठा, सॉरी, है ना, खट्टा मीठा है ना, हाँ खट्टा मीठा। उसमें क्या होता है, अक्षय कुमार जो होता है सचिन टिचकुले, सचिन टिचकुले, उसमें वो क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर रहता है, कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उसका, वो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, आपको पता है रोड बनाने के लिए क्या होता है, रोड रोलर की ज़रूरत होती है ना, उसके 2 चक्के होते हैं ऐसे बड़े बड़े। तो वो जो रोड बनाता है, उस रोड को बनाने के लिए इस रोड रोलर की ज़रूरत होती है ना। तो वो रोड रोलर क्या करता है, फर्स्ट हाफ में वो क्या करता है, किराए पर लेकर आता है। देखो, रोड रोलर हम यूज़ कर रहे हैं किस लिए, ताकि हम प्रोडक्शन कर सके, रोड का निर्माण कर सके। ठीक है, यूज़ कर रहे हैं रोड का प्रोडक्शन करने के लिए, निर्माण करने के लिए, तो आप कहोगे वो एसेट है। ठीक है, लेकिन वो एसेट नहीं है सचिन टिचकुले के लिए, क्योंकि वो रेंट पर लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड हाफ में मूवी चालू होती है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, उस रोड रोलर को खरीद के लेकर आता है। तो जैसे वो खरीद के लेकर आता है, अब वो उसका मालिक हो गया, अब वो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है ना, जैसे मर्जी वैसे। तो जब आप ओनर बन जाओगे तभी आप उसको क्या कहोगे, एसेट। ठीक है, पहले हाफ में क्या हो रहा है, ठीक है, यूज़ ज़रूर कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन वो उसका ओनर नहीं है, इसीलिए वो उसके लिए क्या है, एसेट्स नहीं है। लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे ही वो उसका ओनर बन जाता है, जैसे ही वो उसका ओनर बन जाता है, वो उसके लिए क्या कहलाता है, एसेट। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में क्या है, कि आप उन रिसोर्सेज के मालिक हो। ठीक है, क्लियर है, डन। अब हम एसेट्स जो होते हैं, हमारे कई प्रकार के हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, एसेट्स को हम लोग मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को हम लोग कहेंगे नॉन करेंट एसेट्स, और एक को हम लोग कहते हैं करेंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स किसे कहेंगे, नॉन करेंट एसेट्स का मतलब होता है दोस एसेट्स विच आर expected to be converted into cash beyond 12 months, ठीक है, from the date of बैलेंस शीट और ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ठीक है, अगर आप
कोई भी एसेट जिसको आप कन्वर्ट कर देते हो कैश में, या फिर जिसको आप होल्ड करके रखते हो, ठीक है ना, बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और ऑपरेटिंग साइकिल, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन करेंट एसेट्स। मतलब उसकी जो होल्डिंग पीरियड होगी, ठीक है ना, अगर उसकी होल्डिंग पीरियड बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ्स से ज़्यादा होगा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा होगा, तो आप उसे क्या कहोगे, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, और 12 मंथ से कम होगा, 12 मंथ या 12 मंथ से कम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, करेंट एसेट्स। तो दोस एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड into cash within 12 months from the date of balance sheet or within operating cycle। ठीक है, अगर बैलेंस शीट के डेट से अगर आप उसे हेल्ड करके रखते हो 12 महीने या 12 महीने तक, या 12 महीने के अंदर, या 12 महीने या 12 महीने के अंदर तक आप उसे कैश में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, करेंट एसेट्स। या फिर ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड है उसके अंदर अगर आप कैश में कन्वर्ट कर देते हो, तो भी आपका क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपको याद करने का तरीका क्या है कि जिसकी होल्डिंग पीरियड बैलेंस शीट के डेट से 12 मंथ से ज़्यादा होगा, या फिर ऑपरेटिंग पीरियड का जो साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड है उससे अगर ज़्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, और करेंट एसेट्स कब कहेंगे, अगर एसेट्स का होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स या उससे कम है बैलेंस शीट के डेट से, या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के से विद इन के अंदर, उसके अंदर, तो हम उसे क्या कहेंगे, करेंट एसेट्स। ठीक है, क्लियर है। नॉन करेंट एसेट्स जो होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, फिक्स एसेट्स किसे कहेंगे, फिक्स एसेट्स का मतलब होता है जिसको आप होल्ड करके रखते हो मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, क्लियर है। और इन्वेस्टमेंट में भी वही हाल है, कंडीशन है, होल्ड मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, ओके। फिक्स एसेट्स के एग्जाम्पल क्या है सर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल एसेट्रा। ठीक है, ओके। अब हम फिक्स एसेट्स को भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स को भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा, सर कौन कौन सा होता है फिक्स एसेट्स, पहला होता है हमारा टैंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है, और एक होता है हमारा इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, टैंजिबल फिक्स एसेट्स किसे कहेंगे, जिसको आप देख सकते हो, विच कैन बी सीन, टच एंड फील। और इनटैंजिबल इस एसेट्स किसे कहेंगे, विच कैन नॉट बी सीन और टच but
वी कैन फिल इट। ठीक है, देखो अब मैं इसको वापस यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, देखो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, और ये जो पोर्शन बचा, ये जो पोर्शन है, ये दो चीज, ये हो गया हमारा इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, ओके। और इन दोनों को अगर आप मिला दोगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल को, तो ये हमारा क्या आ जाता है, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और ये जो बचा कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, ये हो जाता है हमारा करेंट एसेट्स। ओके, तो इसका मतलब हम टेंजिबल किसे कहेंगे, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके, सर अभी तो आपने दिखाया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जिसका एक फिजिकल फॉर्म होगा, है ना, फर्नीचर, ठीक है, व्हीकल्स, सर ऑफिस इक्विपमेंट, लाइफ स्टॉक, एसेट्रा। ठीक है, और इनटेंजिबल के एग्जाम्पल, सर गुडविल, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जस्ट महसूस करते हैं कि होता है। ठीक है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एसेट्रा। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ बेटे, मेरा बहुत नाम है, चलो कोई बात नहीं, मैं घटिया पढ़ाता हूँ, मैं बेकार आदमी हूँ, चलो मेरी बात छोड़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ अमिताभ बच्चन कैसा है, आप कहोगे सर बहुत फेमस आदमी है, बहुत नाम है उसका, इंडिया में, वर्ल्ड में नाम है, बहुत बड़ा गुडविल है उसकी, है ना। तो आप मैं बता आपसे अगर मैं पूछूं कि उसकी गुडविल कैसी दिखती है, बताओ, तो आप बता सकते हो क्या कि सर गोल है, ठीक है, कि चकोर है ना, ग्रीन है, रेड है, किस तरह का उसका गुडविल दिखता है, ये हमें बता दो। हम आज ही खोज के हम देख के बताते हैं, नहीं सर, हम जस्ट इसका महसूस करते हैं, ठीक है ना। कैसे गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ये आप क्लास 12 में सीखोगे, ठीक है, पर इतना समझ में आ रहा है कि सर हम गुडविल को देख नहीं सकते, जस्ट महसूस करते हैं। ठीक है, ओके। मैं कहता हूँ हल्दीराम, आप कहोगे सर बहुत फेमस है, बहुत अच्छा गुडविल है, कैसा है उसका गुडविल, कभी देखा है आपने, नहीं सर, बस फेमस है, उसका अच्छा रेपुटेशन है, ठीक है, तो हम उसे महसूस करते हैं बस। तो दिस इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो टेंजिबल जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। इनटेंजिबल में क्या होता है, जिसको आप लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जस्ट महसूस कर सकते हैं। जैसे मिस्टर इंडिया, आपने एक मूवी देखी है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में क्या होता है, अनिल कपूर को आप क्या करता है, वो गायब हो जाता है, जैसे वो आवाज़ देता है लोग महसूस करते हैं कि आसपास में कोई है, ठीक है ना आप उसको देख सकते हो ना छू सकते हो, लेकिन आपको महसूस होता है कोई है यहाँ पे, है ना। हाँ, भूत की तरह, है ना, भूत है, देखा है कभी भूत को, देखेगा वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है ना। भूत दिखते भी है, हाँ दिखते हैं, देखा है कभी, हाँ मैंने देखा है, ठीक है ना, बात करता है नालायक, मैं देखा होता तो मैं आज यहाँ बैठा होता आपके सामने, ठीक है ना, ऊपर भगवान को प्यारा हो जाता, ठीक है ना। चलो क्लियर है अब, डन, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये सारे एसेट है, ये हमारे टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, ये इनटेंजिबल फिक्स एसेट है, दोनों को अगर आप मिला दोगे टेंजिबल इनटेंजिबल तो ये फिक्स एसेट्स हो जाते हैं। ये हमारे करंट एसेट्स हैं, ठीक है, क्लियर है, करंट एसेट्स, ओके। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स उसे कहेंगे जिसको हम कन्वर्ट करेंगे कैश में 12 महीने के बाद
कहाँ से, बैलेंस शीट के डेट से, या फिर जो ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड होगा उसके बियॉन्ड। ठीक है, करेंट एसेट्स जिसको हम 12 महीने या 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, एक्सपेक्टेड है हमारा, एक्सपेक्टेड का मतलब टारगेट रहता है कि हम उसको जल्दी से जल्दी सल्टाएं। तो बैलेंस शीट के डेट से 12 मंथ्स या उसके अंदर में अगर हमारा टारगेट रहता है कन्वर्ट करने का, तो हम उसे क्या कहेंगे, करेंट एसेट्स, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड होगा उसके अंदर। फिर हमने कहा कि नॉन करेंट एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स भी ठीक है ना, किसे कहेंगे, जिसको हम होल्ड करके रखते हैं 12 महीने से ज़्यादा, ये भी 12 महीने से ज़्यादा। फिक्स एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनटेंजिबल का मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जस्ट महसूस करते हैं कि हाँ ये होता है। क्लियर है सबको, कोई डाउट, डन, ऑल राइट, क्लियर है सबको, हाँ पूछो, हाँ हाँ। तो करेंट एसेट्स इनका एक्चुअली देखो हम कैसे जज करते हैं, मैंने कहा ना एक्सपेक्टेड, आपकी उम्मीद रहेगी, आपका एक लगा रहेगा कि हम उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अगर आप बिल्डिंग की मान के चलते हो कि आपका बिल्डिंग 5 साल तक चलेगा या 10 साल तक आपका चलेगा, फर्नीचर आपको लग रहा है कि हम 10 साल तक डेप्रिशिएट चलेगा, 10 साल के बाद ना, तो 9 साल के बाद जब बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको लग रहा है 1 साल का और है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, करेंट एसेट्स। ठीक है, आप उसे कैश में कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, करेंट एसेट्स। ठीक है, स्टॉक, डेटर्स, आप डेटर्स को कितना दिन के लिए आप क्रेडिट पे देते हो, सब मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 महीना। अगर बैलेंस शीट से आप देखोगे तो आपको लग रहा है कि हाँ सर 2-3 महीना बाद हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, करेंट एसेट्स। ठीक है, ओके। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो 6 महीने या 3 से 6 महीने के अंदर में उसको हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे इन्वेस्टमेंट को कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो आपको पता है कि वो हम 3 से 6 महीने के अंदर उसको हम कैश में कन्वर्ट कर देंगे। तो बैलेंस शीट से आप 12 महीने या 12 महीने के अंदर में कन्वर्ट कर दे रहे हो, आपको है ना कन्वर्ट करना ही पड़ता है करंट इन्वेस्टमेंट को। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या है, करंट एसेट्स। ठीक है, क्लियर है, ओके, डन, ओके ना। अगर आप बिल्डिंग खरीदे हो और अभी 1 साल ही हुआ है और आपको लग रहा है और 9 साल चलेगा, तो बैलेंस शीट के डेट से आपको क्या लग रहा है, कब तक आपको और लग रहा है, 9 साल, तो इसका मतलब 1 साल से ज़्यादा है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो आपके लिए क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स है तो उसमें भी आपको देखना है फिक्स है एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है। फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहाँ आप पैसा लगा रखे हो कुछ कमाने के लिए, आपको उससे कुछ रेवेन्यू आता रहेगा। ठीक है, बैंक में पैसा लगा रखा है, वहाँ से कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, लंबे समय के लिए आपने डिपॉजिट कर रखा है, एफडी करा रखा है। ठीक है, आपने बिल्डिंग को किराए पे दे रखा है तो आप रेंट पे कमा रहे हो, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लेकिन वही बिल्डिंग को आप अगर यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, प्रोडक्शन या सर्विस देने के लिए, तो वो आपके लिए क्या है, फिक्स एसेट्स। अब क्लियर है, ओके, डन। तो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल मिलते हैं इसी समय पे। ठीक है, हाँ पढ़ना जाके लेकिन, ठीक है, आपको डाउट तभी क्लियर होगा जब आप एग्जाम्पल सेट करोगे। ठीक है ना, ओके, हाँ जी बोलो बेटा। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो, यही तो आप कह रहे हो कि प्रॉपर्टी डीलर के लिए बिल्डिंग क्या होगी, प्रॉपर्टी डीलर के लिए बिल्डिंग गुड्स है बेटे, वो उसको रीसेल के लिए लाता है। लेकिन हम अगर बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। ठीक है, और उसी बिल्डिंग को अगर हम किराए पे दे रखें तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट। सिंपल। तो इस तरह से आपको खुद को क्लासिफाई करना है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, मिलते हैं बेटे, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ।